हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे देख रहे हैं शर्मा क्लासेस में और मैं हूं शर्मा सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से उन बच्चों तक अपना वीडियो पहुंचाना चाहता हूं जो कॉमर्स और जीके पे स्टडी करना चाहते हैं। यानी कि जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे जीके पर रिसर्च करना चाहते हैं, जीके का अध्ययन करना चाहते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वह बच्चे भी हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए सबसे आसान और सुलभ तरीका क्या यूट्यूब ने दिया है। तो आप यदि पहली बार हमारे वीडियो से चैनल पर जुड़े हैं तो दाहिने साइड नीचे कॉलम वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होता है और जो बेल आइकन आता है उसमें ऑल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको आसानी से और सरलता से आप तक पहुंच सके और कोई वीडियो आप मिस नहीं करें। तो आज मैं यह बताना चाहता हूं कि आज मैं जीके से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं। पॉइंट का एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं जिसे जानना हर भारतीय को, हर नागरिक को जरूरी है। वह शख्सियत कौन है? तो वह शख्सियत है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। यह वह महान व्यक्ति हैं, यह वह महान शख्सियत हैं भारतीय इतिहास में, और यह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको अंग्रेज भी बड़े अदब से नाम लिया करते थे और बड़े आदर दिया करते थे। यह एक निहायत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था ठाकुर चंद्र बंदोपाध्याय और माता जी का नाम था भगवती देवी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यानी कि ईश्वर चंद्र बाद में विद्यासागर हुए। टाइटल ये जो विद्यासागर है यह बाद में मिला, और यह कैसे मिला मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि इस महान शख्सियत के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। ऐसा हो गया है कि हम लोग डेली यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट के पीछे भागते जा रहे हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट। जिंदगी सिर्फ इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। आप दिन भर यूट्यूब पर गाने सुन रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, उससे आपका भला नहीं हो सकता है और ना ही आपके परिवार का भला हो सकता है। भला कैसे होगा? अपने आप को जानकर, अपने अतीत को जानकर, ठीक है ना। तो अतीत को बताने वाला यूट्यूब पर बहुत कम लोग हैं, और वैसे लोगों को शायद फॉलो भी बहुत कम लोग करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को फॉलो भी बहुत कम लोग करते हैं। तो खैर उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा काम ही है कि लोगों को जागरूक करना। जब तक जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हमारे अपने बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, तब तक हम लोगों का इंप्रेशन को तो जाएगा नहीं। तो इसी क्रम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसा विषय है, विषय तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा महापुरुष हैं जिनके विषय में हमें जानना चाहिए। और आपको खास तौर पे, जी हाँ आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको खास तौर पे इस वीडियो को अपने बच्चे और फैमिली के बीच में चलाकर दिखाना चाहिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे। और एक छोटे से ब्राह्मण परिवार का लड़का यदि कर्मठ हो, मेहनती हो, तो वह कुछ भी कर सकता है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। उनका जन्म उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, जब बंगाल हुआ, बहुत सारा नाम उसका बदलते रहा। उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय था। उस समय उस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक मिदनापुर
जिला था जिसके एक छोटे से कस्बे गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। शुरुआती दौर में वह बहुत मेधावी छात्र थे और मेधावी छात्र होने के कारण उनको पढ़ने में बड़ा रुचि था। इसलिए क्योंकि घर का तो माली हालत बहुत ख़राब था, लाइट वगैरह का भी बहुत व्यवस्था नहीं था उनके घर, तो वह क्या करते थे कि सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट हुआ करता था, यानी कि सड़क के किनारे आज भी आप देखते होंगे लैंप वैम्प लगा दिया जाता है, तो आजकल तो हम लोग सिर्फ उजाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सोचिए कि उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैठकर पढ़ा करते थे। समझ गए ना, पढ़ा करते थे। उसके बाद वह पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंचे, तो संस्कृत विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ। संस्कृत विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ। विद्यासागर इतना मेधावी छात्र थे कि छात्र जीवन में ही संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा उनको बंदोपाध्याय, जो सरनेम था उनका, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय जो उनका सरनेम था, उसको हटाकर उस विश्वविद्यालय द्वारा विद्यासागर के नाम से उनको नवाजा गया। यानी कि तुम एक ऐसे मेधावी छात्र हो जिस पर सरस्वती का असीम कृपा है, इसलिए तुम्हारा नाम बंदोपाध्याय न होकर विद्यासागर होना चाहिए। तो वहीं से उसी संस्कृत विश्वविद्यालय से उनका नाम जो हुआ ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय से ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुआ। यह रहा विद्यासागर बनने का कहानी। उसके बाद 12 साल पढ़ाई किए। 12 साल पढ़ाई करने के बाद उसी कॉलेज में वह प्रोफेसर बन गए। ठीक है, उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर भी बने। कुछ दिन बीता, उसी कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी बने। इतने मेधावी छात्र थे और जो अंग्रेज शासन था, ब्रिटिश शासन थे, उनको बहुत, उनकी विद्वता के चलते उनको बहुत मानती थी। इसी क्रम में उसने एक बार उनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उतारा गया। जो क्षेत्र उनको दिया गया उसमें ऐसे ऐसे बदलाव करने लगे जो कि उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आई और उन्हें रिजाइन देना पड़ा। ठीक है, उनका जीवन इतना ही नहीं है, उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है। ईश्वर चंद्र अपने जीवन काल में महिलाओं और लड़कियों, बच्चियों के लिए हमेशा आंदोलन किया करते थे। खास करके वैसी महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, उनके लिए वह आंदोलन करते थे कि विधवाएं पुनः विवाह करें। लेकिन उस समय का जो सामाजिक संरचना था, उस समय का जो सामाजिक ताना बाना था, उसमें विधवाओं को पुनः विवाह करने का परमिशन नहीं था, नहीं कोई करता था। ऐसे कठिन जटिल परिवेश में उन्होंने अपने समाज को जागरूक किया और उनको जागरूक करके इस बात के लिए राजी किया कि नहीं, विधवाओं को भी अपना जीवन फिर से स्टार्ट करने का हक है और उन्हें एक मौका और मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं, विधवा होने में उनका कोई दोष नहीं। मान लीजिए कोई लड़की है, शादी हुआ, शादी होने के बाद कुछ दिन बाद उसका पति किसी कारणवश, दुर्भाग्यपूर्णवश एक्सपायर कर गया, बीमारी से, एक्सीडेंट से या किसी कारणवश हो गया, तो उस लेडी से क्या दोष है? वह अपना जीवन बंजर क्यों बनाए? तो इस दृष्टिकोण से वह महिलाओं को देखा करते थे और उन्होंने इस आंदोलन का ऐसा बढ़ाया कि 1856 में एक विधेयक आया, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऐसा विधेयक लाया गया जो
विधवाओं को पुनः विवाह करने के लिए कानूनन अधिकार दिया। यह अथक प्रयास हमारे दिवंगत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण हुआ, इसलिए उनको भी याद किया जाता है। यह छोटा मोटा काम मत समझिएगा, ये बहुत बड़ा काम है। और इस चीज को कि विधवा का शादी होना चाहिए, वह अपने एकलौते लड़के का शादी एक विधवा औरत से कराती है। क्योंकि समाज में यदि कोई सुधार करना है तो उसका शुरुआत पहले अपने घर से करना है। विद्यासागर जी का यह मानना था कि समाज में किसी भी प्रकार की कुरीति को, किसी भी प्रकार की समाधान को करना है तो एग्जाम्पल खुद बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल खुद बनना पड़ेगा, अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने एकलौते लड़के का विवाह एक विधवा औरत से कराया, जो कि वह उस समय मिसाल बना और उनके बातों को लोगों ने माना कि नहीं, विद्यासागर जो कह रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कह रहे हैं, तो वह दम सत्य है, कटु है लेकिन सत्य है, यह होना चाहिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूरा दिन पूरा रात लग जाएगा, तब भी हम शायद नहीं बता पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग को बोर होने लगेगा। तो यह उनका संक्षिप्त परिचय है कि 26 सितंबर उनके नाम से जाना जाता है। 26 सितंबर विद्यासागर यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। और आज 26 सितंबर मैं उनको हृदय से गहरी अगाध प्रेम के साथ मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद करता हूँ और उन्हें सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हमारे इस भारत की धरती ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जो हमारे समाज के कुरीतियों को दूर करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी फिर खास पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।